हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड रेडेंस। और मेरे भाई कैसे हो। आज बात करने वाले हैं अलोन और लोनलीनेस के बारे में। अलोन और लोनली क्या है ये चीज़, और इसके बारे में समझते हैं कि अलोन होना सही है कि गलत। चलो भाई, सबसे पहले डिफाइन करते हैं दोनों टर्म्स को, अलोन और लोनली। अलोन बहुत ही लेमन भाषा में मैं अगर तुम्हें समझाऊं, कोई साइकोलॉजी नहीं कुछ नहीं, तो अलोन तुम तब हो जब तुम कहीं अकेले में बैठे हो, ठीक है। और लोनलीनेस तो अंदर तब आती है, ये एक फीलिंग है एक्चुअली, ठीक है। अलोन इज अ लाइक अ फिजिकल स्टेट, ठीक है, जहाँ पे तुम एक अकेले में बैठे हुए हो, ठीक है। और लोनलीनेस इट इज़ अ फीलिंग, जब तुम बहुत ज़्यादा अलोन होते हो तब तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ यार मैं लोनली हूँ, मेरे पास लोग नहीं है बात करने को। और दूसरा पॉइंट जिसमें आता है वो ये है कि तुम अलोन होते हो तो तुम खुद में डिसाइड करते हो कि हाँ यार मेरे को अकेले में बैठना है, मेरे को शांति में बैठना है, मैं कोने में जाके बैठ जाऊंगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे खुद में टाइम स्पेंड करना है। पर जब तुम लोनली होते हो तो तुम खुद में कहीं ना कहीं चाहते हो कि हाँ यार मेरे से लोग आके बात करें, पर वो चीज़ नहीं होती, या फिर तुम खुद नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी तुम्हें प्रॉब्लम होती है अंदर से बात करने में। तो एक कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे अंदर चलता रहता है लोनली होने में कि मुझे बात करनी है लोगों से पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है और तुम लोनली हो जाते हो, तुम अकेले बैठते हो और तुम्हें कहीं ना कहीं दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि यार लोग मुझसे बात नहीं करते, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी कुछ। तो ये है एक क्लियर आइडिया, ठीक। लोनलीनेस और अलोन का पूरा फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार एक बात बताओ, अगर तुम किसी इंसान को जानने की कोशिश करते हो, किसी इंसान को तुम, अगर मैं कहूँ कि तुम उस इंसान को कैसे जानते हो, तुम उसके बारे में उसके अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ कैसे जानते हो, तो तुम कहोगे, तुम एक बहुत ही मेजर एक्सपेक्ट उसके बारे में बोलोगे कि हाँ यार मैं उससे बात करके मैंने उसको जाना, मैंने उससे बात करी, मैंने उसका रिस्पॉन्ड रिएक्ट, मैंने उसको धीरे धीरे इवेंचुअली मैंने उसका नेचर समझा। तो एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है यहाँ पे कि तुमने उससे बात करी, ठीक है, तो तुम उसको जाने, तुम उसका टाइम स्पेंड किया, तो तुम उसको जाने। अब यही सेम चीज़ कॉन्सेप्ट तुम अपने साथ अगर अप्लाई कर दो तो क्या हो। सोचो, अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि डिस्क्राइब योर फीलिंग्स, ठीक है, मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछा डिस्क्राइब योर फीलिंग्स, तुम क्या मुझे बहुत एक्यूरेटली बता सकते हो कि हाँ मेरे दिमाग में समय ये चल रहा है। या फिर अगर मैं तुमसे कहूँ कि डिस्क्राइब योर इनर बीइंग, डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो तुम बहुत ज़्यादा क्या उसको बहुत ज़्यादा डीपली तुम उसको बता सकते हो? नहीं यार, तुम एक बहुत रटी रटी चीज़ें बता दोगे कि आई एम माई नेम इज़ दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस एंड यहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, ये वो फलाना ढमाका। पर मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम क्या मुझे बता पा रहे हो? नहीं। इसका बहुत बड़ा इसलिए ये चीज़ होती है, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि तुम अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तुम्हें लगता है कि लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा है, ठीक है। हम लोग को एक ऐसी अपब्रिंगिंग मिली है कि हाँ दोस्तों साथ बैठे हैं तो मज़ा आ रहा है, मूवीज़ में देख रहे हैं कि एक हीरो है वो जब अपने दोस्तों साथ है तो बहुत खुश हो गया, और जब वो अकेला बैठा तो बहुत दुखी हो गया। लड़की होनी बहुत ज़रूरी है अब ज़िंदगी में। ये सब चीज़ें बहुत हम लोग के अंदर धीरे धीरे फीड करी गई हैं मूवीज़ से, सोसाइटी से, ठीक है। कोई मूवी में कोई हीरोइन छो चली जाती है तो लड़का एकदम अकेला पागल सा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने फीड करी गई हैं। तो हम लोग के दिमाग में एक चीज़ बन गई है कि अलोन होना, अकेला होना खराब है, बहुत खराब है। पर एक्चुअली में अलोन होना मेरे लिए, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए एक बोनस टाइम है जहाँ पे मैं खुद के बारे में जान सकता हूँ, जहाँ पे मैं खुद के अच्छी चीज़ें, खुद की बुरी चीज़ें, खुद के बारे में एक एनालिसिस ड्रॉ कर सकता हूँ कि हाँ यार मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मेरे अंदर ये खराबी है, मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ है, आजकल मैं गलत ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसको सही करना है ताकि मैं एक सही रास्ते पे चल पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे मैं तुमको ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ कि अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी फील्ड में सक्सेस चाहिए ना, तो तुम्हें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है यार। अगर तुम्हें खुद की बुराइयाँ मालूम होंगी ना, तुम्हें खुद की अपनी कमजोरियाँ मालूम होंगी ना, तो तुम उसको लेवल अप करके सही करके तुम एक कंपटीशन में एक लेवल आगे बढ़ सकते हो यार। तुम एक लंबी रेस में दौड़ सकते हो, समझे। तो यार अगर तुम अकेले बैठे हो, ठीक है, और तुम सिर्फ अपने, तुम्हें सब जितनी फ़ोन मोबाइल लैपटॉप सब तुमने दूर हटा दिया, फेंक दिया, ठीक है, तुम अपने आप में सिर्फ अकेले बैठे हो, तुम कंपेल हो जाओगे, ठीक है। जब तुम सबको अपने पास साइड कर दोगे ना, तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स आएंगे, तुम धीरे धीरे खुद ही सोचोगे कि हाँ यार ये दिमाग मेरे पास क्यों थॉट आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अकेले बैठे हैं तो हम लोग हटाओ यार, उठाया फ़ोन चलाने लग गए, ठीक है, हटाओ यार दोस्त से बातें करते हैं। पर एक बात बताओ, वो तुम्हें क्या बेनिफिट दे रहे हैं? अपनी लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लगाओ। ये जो चीज़ मैंने बोली ये बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे जो दोस्त हैं 15-16 साल से तुम्हारे दोस्त हैं, तभी तुम उनसे बात करते हो रोज़ 2-3 घंटा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा लॉस है यार, पूछो क्यों? तुम रिपीटेडली एक काम कर रहे हो
और तुम्हें मालूम है तुम्हारे दिमाग में कि यार अगर मैं तुमसे इन लोग से अगर हफ्ते में 2 दिन भी बात करूँगा तब भी लोग कहीं नहीं जाने वाले, ये लोग मेरे दोस्त हैं और हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं, ठीक है, हमेशा क्या, हमेशा मेरे लिए और उनके लिए भी मेरे मन में एक ही चीज़ रहेगी कि हाँ हम लोग एक बढ़िया दोस्त हैं, ठीक है। तो कम बात करें ज़्यादा बात करें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर तुम रोज़ एक ही काम कर रहे हो, रोज़ मीम शेयर कर रहे हो पागलों जैसे, ठीक है। तो तुमने अपने आप को एक तरीके से अपने दिमाग में बोल दिया कि यार अब जब तक कि मैं इस इंसान को दिन में 5 मीम्स नहीं भेजूंगा मेरा दिन पूरा नहीं कटने वाला। और तुम रिपीटेड प्रोसेस में तुम वो चीज़ करते रहते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारी हैबिट बन जाती है, ठीक है। और ये हैबिट तुम्हारे अंदर इतनी बुरी तरीके से आ चुकी है कि तुम अब अकेले बैठने से डरते हो। तुम्हें कोई ना कोई कहीं ना कहीं चाहिए, तुम्हें या तो अपना फ़ोन चाहिए, तुम्हें या तो फ़ोन में भी लोग हैं, ठीक है, तुम अकेले नहीं बैठे हो, फोन चला रहे हो तो फोन में भी लोग हैं, तुम्हारा सोशल मीडिया, अगर तुम गेम खेल रहे हो तो गेम में भी लोग हैं, गेम्स में प्लेयर्स हैं, तुम उनसे बात कर रहे हो, तुम अकेले इंगेज रख रहे हो अपने आप को, तुम अकेले नहीं बैठे हो, अपने आप से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम अलोन नहीं हो, इन वेरी इजी लैंग्वेज तुम अलोन नहीं हो, ठीक है, तुम कहीं ना कहीं अपने आप से इंगेज्ड हो। तो ये चीज़ है। तो भाई अब ये बात समझो कि अगर तुम अलोन नहीं होगे ना, थोड़ा भी टाइम अपने आप को नहीं दोगे, तो तुम अपने दिमाग में अगर कभी अपने से बात करने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में एक सिर्फ मेसी सी इमेज क्रिएट होगी, कुछ भी इधर उधर चल रहा है, ठीक है। और हमेशा तुम एक इंस्टेंट डिसीजन लेते रहोगे, कभी तुम उस डिसीजन के पहले का बैक एंड प्रोसेस कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ आएगी तुम खट्टे से करोगे, फिर वो चाहे गलत हो चाहे वो सही हो। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि अलोन, अकेले बैठना, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करे, ठीक है। जब तुम खुद को जान लेते हो ना, तो तुम्हारे लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तुम्हें मालूम है कि हाँ यार इस गेम में यार मैं बढ़िया नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा इसमें, मैं बीटेक में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है उसके बारे में, आए समझ में। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं लोनलीनेस की। यार लोनलीनेस मायने तब आती है जब तुम अलोन होने की लेवल को एक्सीड कर देते हो, ठीक है, एक्सीड कर देते हो, पूरे टाइम अलोन 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 अलोन, ठीक है। और फिर तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाता है कि यार मेरे को बात करनी लोगों से, मेरे को, क्योंकि हम लोग यार सोशल बीइंग्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग आती रहती है कि हाँ यार हम लोग को बात करनी है, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है। और जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में दूसरी तरफ चीज़ आ रही कि तुम्हें बात करनी चाहिए, तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से तुम आ जाते हो लोनलीनेस के स्टेट में, जहाँ पे तुम चाहते तो हो बात करना पर कर नहीं पा रहे हो, कोई भी रीज़न की वजह से। लोग तुमसे बात नहीं कर रहे, तुम लोगों से बात नहीं कर रहे हो, कोई भी रीज़न। और ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट होता है वो तुम्हें डिप्रेशन तक में भी ले जा सकता है, और बहुत भी इसके सिवियर, बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यार आई एम नॉट सेइंग कि अलोन को तुम लोनलीनेस से मिक्स करो। यार अलोन होना कंप्लीटली योर डिसीजन है। यार तुम जब अलोन हो और अपने दिमाग को बोल के हो कि हाँ यार मैं ये टाइम अपने आप को दे रहा हूँ, अपने आप से बात कर रहा हूँ, ये मुझे कहीं ना कहीं फ्यूचर में बेनिफिट करेगा, ठीक है, तो कभी भी तुम्हारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि तुम्हें लोगों के पास जाना है, समझे। पर अगर तुम अपने आप को फोर्सफुली अलोन करोगे कि नहीं यार, बी द टाइटन्स ने बोला है मैं यहाँ पे बैठ के अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया, तो तुम्हारे मन में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएगा। और तुम या तो तुम कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे दिमाग में होता है, तुम वापस चले जाओगे उस चीज़ में, फोन में या लैपटॉप में, ठीक है। और अगर तुम नहीं भी गए तो तुम हो जाओगे लोनली, समझे, तुम हो जाओगे लोनली, कि तुम्हारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा पूरे टाइम, और तुम फिर ना काम कर पाओगे ना ही तुम लोगों के साथ रह पाओगे, तुम दोनों तरफ चले जाओगे। इसलिए भाई अपने कोई प्रॉपर रीजन देना कि यार मैं अकेले बैठूंगा, अपना काम करूंगा और कुछ प्रोडक्टिव करूंगा। लॉकडाउन में इतने सारे डिप्रेशन और एंजाइटी इश्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन ने लोगों को फोर्सफुली अलोन बना दिया, ठीक है। उसने तुम्हें लोनली नहीं बनाया, उसने तुम्हें अलोन बनाया कि यार लॉकडाउन हो गया, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें एक कमरे में बंद रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने तुमको अलोन बना दिया, और अलोन की वजह से अब भाई लोगों ने अलोन को मिक्सअप कर दिया लोनलीनेस। उन्होंने अपने आप को रीजन नहीं दिया कि हाँ यार अलोन होना भी तो सही है कभी कभी। अपने ज़िंदगी के बारे में अगर मैं 1 महीना अपने आप में अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी स्किल्स बना रहा हूँ, अपने कुछ भी कर रहा हूँ अपने आप में, लोगों से दूर हटके, चीज़ों से दूर हटके, तो कुछ बढ़िया होगा मेरी ज़िंदगी में। पर उन्होंने उस चीज़ को मिस कर दिया लोनलीनेस में कि यार मैं अकेला हूँ, यार मैं पूरे टाइम अकेला हूँ, भाई मैं क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ मैं, है ये चीज़। तो भाई जिंदगी में अकेले बैठना इससे अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती, कि उस टाइम तुम सबको एक शांति भरे माइंड से सब चीज़ों को देख सकते हो, तुम कोई रश में नहीं होते हो।
ये जो चीज़ है ना तुम्हारी, ये तुम्हें हर लाइफ के एस्पेक्ट में इम्प्रूव करेगी। डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ में तुम लोगों को एनालाइज कर पाओगे कि हाँ यार इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसे हैं। पर जब तुम खुद ही बकर 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 करते रहोगे, क्या होगा? जब तुम खुद ही पागल से भागते रहोगे, तुम्हें खुद के बारे में नहीं मालूम, तुम दूसरे बारे में घंटा ओपिनियन दोगे। आया समझ में? तो ये है पूरी चीज़, ठीक है। तो इस जो वीडियो थी, अब मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। इस वीडियो में तो मैं 2 चीज़ों का आंसर मिला। एक तो हाउ टू नो योर सेल्फ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो योर सेल्फ, गिव सम टाइम टू यू, ठीक है। गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, अपने आप को कुछ टाइम दो, अकेले बैठो, अकेले फ़ोन ऑन सब कुछ हटा के, ठीक है। अपने आप से तो दिमाग में कुछ बातें हैं उनको एनालाइज करो। अगर कॉपी पेन है तो उठा के लिख लो कि ये दिमाग में थॉट आया, क्यों आया, क्या हुआ था ऐसा, ठीक है। दिमाग पूरे टाइम पॉन के थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या मैं कर रहा हूँ ऐसी गलती, पूरे टाइम एक्सेसिव पॉन देख रहा हूँ तो इसलिए हो रहा है। पूरे टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ ये आ रहा है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा बीटेक अच्छा नहीं होगा। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। रियलिटी तुम देख पाओगे तो तुम अपने आप से बात करोगे, ठीक है। तुम अपने आप को जानोगे अच्छी तरीके से, ये तुम्हें एक सक्सेसफुल सक्सेस तुम्हें देगा, आगे देगा, लॉन्ग रन में बहुत बड़ी सक्सेस देगा। और यहाँ पे तुम्हें जो दूसरा आंसर मिला वो ये है कि लोनलीनेस और अलोन, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें, इनको मिक्सअप मत करो। लोनलीनेस में जाने की मत कोशिश करो, ठीक है। अलोन रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो, ठीक है। जब तुम अपने आप को बोल देते हो ना कि हाँ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो तुम लोनलीनेस में कभी जा ही नहीं सकते यार। तुम खुद में इतने ज़्यादा सफिशिएंट हो जाते हो ना कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसमें भी ये मत कर देना कि अब मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा, ठीक है। और जब तुम ये चीज़ बोलोगे कि मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा, तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बार बार कि नहीं तुम्हें बात करनी चाहिए, तो तुम फिर उसकी स्टेबल लोनलीनेस चलोगे। तो अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन करो कि वो तुमको ये कॉन्फ्लिक्ट करवा ही ना तुम्हारे दिमाग में। ऐसा समझ में? जो तुम्हें दूसरा आंसर मिला वो ये है कि अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन करो कि जब तुम अपने को बोलो ना कि यार मुझे अकेले बैठना है, तो तुम्हारा दिमाग तुमको कॉन्फ्लिक्ट करवाए ना कि नहीं यार तुमको लोगों की जरूरत है। तुम धीरे धीरे स्टार्टअप करो। तुम ऐसा ना करो एकदम सबसे खत्म कर दो, नहीं, धीरे धीरे स्टेप अप करो। तुम्हारा दिमाग एक, जैसे तुमने अपने दिमाग को तुमने अपने को डाला ना भाई, देखो बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ। जब तुम छोटे थे, ठीक है, जब तुम 5-6 साल के थे, तुम अपने आप में लगे रहते थे पूरे टाइम, अपने आप में कहीं दीवार खोद रहे हो या तुम मिट्टी खा रहे हो, फोन चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अकेले में, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जरूरत होती थी कि अपनी मदर की या फिर अपने फादर की थोड़ा बहुत हंसी खेल में, बस दैट्स इट, ठीक है। तुम्हें किसी एक्सटर्नल सोच की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी, तुम खुद में खुश थे। पर जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हारे अंदर ये चीज़ क्यों आ गई कि तुम्हें फ़ोन की जरूरत है तुम्हारे अंदर? क्योंकि तुमने हैबिट बिल्डअप कर ली कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मैं डेस्परेट हूँ उसके लिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं तो लोगों के बिना रह ही नहीं सकता। तो जैसे तुमने ये चीज़ बिल्डअप करी ना, प्रोसेस डे टू डे, इवेंचुअली धीरे धीरे, वैसे तुम्हें इसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, तुम्हें धीरे धीरे करना पड़ेगा। आज से स्टार्ट करो। अगर तुम 10 लोगों से दिन भर में बात करते हो तो 6 से कर लो, ठीक है। और जो बचा वाला जो टाइम बचेगा, जिसमें तुम बाकी लोगों से बात कर रहे थे, उसमें अपने आप को टाइम दे दो थोड़ा सा। फ़ोन को साइड में रख के, चीज़ों को साइड में रख के, ठीक है। बहुत ही फेमस कोट है जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से रिलेट करता है, ठीक है। सुनना बहुत ध्यान से। इफ़ यू आर फोर्स्ड टू स्टैंड अलोन, then only you realize what you have in you. इस कोड को बहुत ध्यान से समझना और इसको अपने दिमाग में घुसेड़ लेना, ठीक है। जब तुम्हें फोर्स किया जाता है ना कि तुम अलोन बैठो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे अंदर क्या है। और आजकल की दुनिया में जब तुम्हारे पास हाथ में फ़ोन है तो तुम अकेले कभी हो ही नहीं सकते, तो उसको थोड़ा साइड में रखो और अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, मचाते रहो, कीप ग्रोइंग, बी सेफ, थैंक यू।